गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर फर्स्ट में आगे कुछ टॉपिक्स करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस वाले चैप्टर में से जो टॉपिक्स करे थे उसमें था इवैल्यूएशन ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो कैसे हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आज हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसमें पहला टॉपिक आता है कमेंट्स इन पाइथन। कौन से what are the comments in Python and how we can write a comments। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में हमारे पास तीन स्टेटमेंट्स आते हैं। पहला आता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आज। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज कमेंट्स इन पाइथन। देखिए, कमेंट्स आर स्टेटमेंट्स in a script that are ignored by Python interpreter and therefore have no effect on actual output of the code। देखिए, इसका इफेक्ट कोई नहीं होता एक्चुअल आउटपुट में। कोड में जो भी आपका एक्चुअल आउटपुट आ रहा है उस पर कमेंट्स का कोई यूज, कोई इफेक्ट नहीं होता। तो फर्स्ट तो यही है कमेंट्स के बारे में। सेकंड आता है कमेंट्स मेक द कोड मोर रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल। देखिए, ये लर्न करने वाली बात है। रीडेबल बनाता है कमेंट्स हमारा और अंडरस्टैंडेबल। कमेंट्स की हेल्प से हम अपने कोड में उसको हम रीडेबल कर सकते हैं और अंडरस्टैंडेबल, उससे हमें समझ में आ सकता है कि कौन सी स्टेटमेंट क्या कर रही है। इसी के लिए हम कमेंट्स को यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है अ सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट्स विद अ हैश सिंबल। देखिए, अगर आपको सिंगल लाइन कमेंट बनाना है देन यू हैव टू यूज दिस हैश सिंबल and extends till the end of the line। For multi-line comments, there are triple quoted strings। सिंगल भी हो सकते हैं और डबल भी, जैसे कि दिस इज द सिंगल ट्रिपल कोट्स एंड दिस इज द डबल ट्रिपल कोट्स। तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए आप हैश सिंबल यूज करोगे और मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप ट्रिपल कोट्स यूज करोगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। हमारे प्रोग्राम में किस तरीके से एग्जीक्यूशन का फ्लो चल रहा है उसके बारे में इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। एग्जीक्यूशन इन पाइथन प्रोग्राम बिगिंस विद द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला जो स्टेटमेंट होता है कोड में, वहीं से पाइथन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। द वे इन विच द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड, इस वे में हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही है वो डिफाइन करता है द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। वो डिफाइन करता है एग्जीक्यूशन का फ्लो। नेक्स्ट आता है इसमें तीन आते हैं। पहला आता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट, सेकंड आता है सिलेक्शन या कंडीशनल स्टेटमेंट और थर्ड आता है लूपिंग कंस्ट्रक्ट। ये तीन तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं एक प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का फ्लो। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो आता है सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। देखिए, दिस इज द सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स। सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर द स्टेटमेंट्स दैट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर। दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट टिल द लास्ट स्टेटमेंट। जो सिक्वेंशियली स्टेटमेंट्स हमारे एग्जीक्यूट होते हैं that are known as sequential statements। जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखिए, प्रोग्राम टू कंप्यूट द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल का एरिया फाइंड करना है। उसके लिए पहले आपने एक वेरिएबल लिया r और उसको विद द हेल्प ऑफ यूजर यू आर एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, और वो वाली वैल्यू r में जा रही है। उसके बाद आपने वेरिएबल एरिया लिया और उसका फॉर्मूला लगाया है सर्कल का पाई r स्क्वायर, और उसके बाद आपने एरिया को प्रिंट कर दिया है। देखिए, इसमें जो स्टेटमेंट्स का फ्लो हो रहा है या रन हो रहा है, सबसे पहले दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, आफ्टर दैट दिस एंड आफ्टर दैट दिस। तो ये स्टेटमेंट सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेटमेंट स्किप हो गई या हमने कोई या कलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट स्किप हो गया। इसमें स्टेटमेंट्स का फ्लो जो है वो सिक्वेंशियली चल रहा है। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम सिक्वेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स।
ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। इन प्रोग्रामिंग में डिसीजन मेकिंग या फिर सिलेक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू द कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से सिलेक्शन होता है स्टेटमेंट्स का या फिर डिसीजन मेक किया जाता है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जैसे कि इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और इफ एल्स स्टेटमेंट है। इसमें जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उसमें 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। पहली स्टेटमेंट इज इफ स्टेटमेंट, दूसरी इफ एल्स स्टेटमेंट एंड थर्ड इज इफ एल्स स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास आती हैं, ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल दिया है इफ एल्स स्टेटमेंट का। देखिए इन्होंने इफ एल्स स्टेटमेंट का एक एग्जांपल दिया है। अगर आप इफ स्टेटमेंट की बात करें, उसका एक एग्जांपल देने की बात करें तो वो तो सिंपली एक आप इफ का स्टेटमेंट लिखिए और उसके बाद इफ लिखिए। इफ में आप कोई कंडीशन दे सकते हो, जो भी आप कंडीशन देनी है आप ऑर्डर लगाइए यहाँ पे और यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करा दीजिए। सिंपल इफ का फॉर्मेट तो ये होगा। अब इन्होंने इफ एल्स स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम लिख के दिखाया है जिससे कि आपको पता चल जाए कि कैसे इफ एल्स की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं। उसके लिए इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा है, प्रोग्राम टू प्रिंट द डिफरेंस ऑफ 2 इनपुटेड नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने नंबर 1 को इनपुट कराया, देन नंबर 2, 2 वेरिएबल्स में नंबर्स को इनपुट कराया है और फिर इफ की कंडीशन में कंडीशन दी है num1 इज ग्रेटर देन num2। अगर num1 ग्रेटर है num2 से तो डिफरेंस में क्या कर दे num1 माइनस num2, एल्स डिफरेंस इक्वल्स num2 माइनस num1। और बाद में वो num1 एंड num2 का डिफरेंस करके diff जो वेरिएबल है उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें फ्लो जो चल रहा है स्टेटमेंट्स का, सबसे पहले दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, आफ्टर दैट दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, देन दिस स्टेटमेंट इज चेक्ड, आफ्टर दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन इट विल मूव टू दिस स्टेटमेंट, नहीं तो वो इस वाली स्टेटमेंट पे जंप कर जाएगा, यहाँ से तुरंत वो यहाँ पर जंप कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंडीशन के बेस पर या तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो उसी के बेस पर हमारा जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। तो सिलेक्शन कैसे हो रहा है, कैन बी अचीव्ड थ्रू द कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूशन सेलेक्ट हो रहा है और उसके बाद में आउटपुट को प्रिंट हो रहा है। तो ये तो सेकंड स्टेटमेंट की कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए ये है प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट नेस्टेड इफ एल्स। तो जो भी हमने एग्जांपल लिखा था उसमें इफ एल्स या तो इफ की स्टेटमेंट थी या फिर एक एल्स की स्टेटमेंट थी। यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम बनाया है नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स से मतलब होता है कि वहाँ पर इफ एल्स जो है वो मल्टीपल होंगे, मल्टीपल टाइम्स में इफ एल्स होगा। इसमें एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू क्रिएट अ 4 फंक्शन कैलकुलेटर। एक सिंपल सा कैलकुलेटर के 4 फंक्शंस को इन्होंने इम्प्लीमेंट करके एक प्रोग्राम बनाया है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स को स्टेटमेंट को यूज करके इन्होंने प्रोग्राम बनाया है। सबसे पहले इन्होंने एक वेरिएबल रिजल्ट लिया, फिर वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 दो वेरिएबल्स लिए हैं। आफ्टर दैट दे हैव टेकन इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है। इनपुट में इन्होंने ये चारों वेरिएबल्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का इनपुट लिया है और उन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हर एक इफ कंडीशन में रखा है। जैसे कि ओपी कंपेयर कर रहे हैं प्लस साइन से, देन माइनस साइन से, देन इनटू साइन से एंड देन डिवाइड साइन से। तो अगर हमारे पास ये वाला इनपुट ट्रू होता है देन दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। और ये वाली सभी स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, ये वाली भी, ये भी और ये भी, ठीक है। और बाद में वो कहाँ पर आ जाएगा, इस वाली स्टेटमेंट पर आ जाएगा, द रिजल्ट इज, ठीक है। अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होती है मेरी तो बाकी सभी स्टेटमेंट्स फर्स्ट भी, थर्ड और फोर्थ भी स्किप हो जाएंगी और बाद में सीधा वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो नेस्टेड इफ एल्स में इन्होंने क्या है, हर बार इफ की कंडीशन चेक हो रही है एंड बेस्ड ऑन दिस कंडीशन द स्टेटमेंट्स गेट एग्जीक्यूटेड
and all other statements of if are skipped, and after that the program control goes to the statement this. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूट हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट में है इटरेशन एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट। देखिए स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ कंट्रोल में हमने अभी तक दो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं। पहले हमने पढ़ी है सिंपल सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, और सेकंड पढ़ी है हमने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स, सेलेक्टिव स्टेटमेंट्स। अब जो एक थर्ड टाइप आती है वो आती है दिस इटरेशन एंड लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स। The statements in a loop are executed again and again as long as a particular logical condition remains true। देखिए स्टूडेंट्स, लूप में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट हो जाती हैं अगेन एंड अगेन जब तक कि कंडीशन मेरी ट्रू होगी। ठीक है, पाइथन में टू टाइप्स के लूप्स आते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। ये क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि पाइथन में दो तरह के लूप्स होते हैं, फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो फॉर लूप क्या करता है, द फॉर स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इटरेट इटसेल्फ ओवर अ रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है, फॉर स्टेटमेंट क्या करती है, इटरेट से क्या मतलब होता है, इटरेट से मतलब होता है रिपीट। इटरेट जहाँ भी वर्ड आ रहा है उसका मतलब है रिपीटिशन, इटरेशन मतलब रिपीटिशन कंस्ट्रक्ट्स। तो when all the items in the range are executed, जब सभी statements items execute हो जाती हैं, then the control is then transferred to the statement immediately following the loop। loop को immediately जो follow कर रहा है कंट्रोल वहाँ पर चला जाता है। इस for loop का एक एग्जांपल देख लेंगे, प्रोग्राम देख लेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे for loop में statements execute होती है। देखिए फॉर लूप में स्टूडेंट्स एक फंक्शन यूज होता है, इनबिल्ट फंक्शन रेंज, जिसका नाम होता है रेंज। देखिए तो रेंज क्या है, रेंज इज अ बिल्ट इन फंक्शन एंड इज यूज्ड। ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये पहले से ही पाइथन में डिफाइंड है और ये यूज होता है टू क्रिएट अ लिस्ट कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग विद अ स्टार्ट एंड एंडिंग विद वन लेस देन द स्टॉप। रेंज में हमारे पास दो या ये कहिए तीन पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें कि दिस स्टेप इज द स्टार्ट, दिस इज स्टार्ट, दिस इज स्टॉप एंड दिस इज स्टेप। तो देखिए रेंज फंक्शन में आप 10 लिखा है तो आपकी जो रेंज आएगी वो 0 to 9 होगी, 1 to 11 होगा तो आपका रेंज होगी 0 to 10। मतलब जो यहाँ पे 11 है उससे एक लेस तक हमारा लूप चलता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे स्टेप 5 का है तो स्टेप 5 में वो 5 का जंप ले रहा है, 0, 5, 10, 15, 20, 25। ऐसे ही देखिए स्टूडेंट 0 है और -9 है, -1 का स्टेप ले रहा है वो। तो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो 0, -1, -2, -3 अप टू -8, इस तरीके से वो आउटपुट आएगा। तो इस तरीके से ये रेंज फंक्शन है जो कि फॉर लूप्स में हमारा यूज होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक प्रोग्राम है फॉर लूप का, जिसकी हेल्प से हम प्रिंट कर रहे हैं क्यूब्स ऑफ नंबर्स यूजिंग फॉर लूप, है ना। फॉर लूप की हेल्प से हम प्रिंट कर रहे हैं क्यूब्स ऑफ नंबर्स यूजिंग फॉर लूप। इसके लिए देखिए हमने क्या करा, प्रोग्राम टू प्रिंट क्यूब्स ऑफ नंबर्स इन द रेंज 10 to 18। देखिए यहाँ पे फॉर लूप एक चलाया जिसकी रेंज है हमारे पास 10 to 18। तो हमारे पास जो आई में वैल्यूज जाएंगी वो जाएंगी 10 से लेकर 10 to 17। तो 10 से लेकर 17 तक हमारे पास वैल्यूज चलेंगी आई में। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आई में 10 आएगा तो वो 10 का क्यूब प्रिंट करेगा, ऐसे ही फिर 11 का क्यूब प्रिंट करेगा, फिर 12 का क्यूब प्रिंट करता रहेगा। तो ऐसे ही वो अप टू 10 to 17 क्यूब को प्रिंट करता रहेगा जब तक कि ये रेंज सभी एग्जीक्यूट ना हो जाए या एग्जॉस्ट ना हो जाए। तो फॉर लूप में यही होता है कि दो स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो रिपीट करती हैं अनटिल एंड अनलेस द स्टेटमेंट या फिर टेस्ट कंडीशन रिमेन्स ट्रू। जब तक की टेस्ट कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता रहेगा।
आगे नेक्स्ट जो आता है